कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7.1। तो एग्जाम्पल करने से पहले आपको एक चीज़ याद करवाता चलूँ। आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लो कि इंड्यूस्ड वोल्टेज के फार्मूले में हमारे पास जो फार्मूला होगा उसमें आएगा 2/पाई और साथ में होगा फाई। लेकिन इसके आगे हमारे पास पता है क्या आएगा, इसके आगे हमारे पास आएगा ओमेगा हमेशा। और जो टार्क है यानी कि ये एक दूसरे से ना रिलेशन रखते हैं। टार्क के फार्मूले में 2/पाई ही आएगा और साथ में इसके फाई ही आएगा, लेकिन टार्क करंट के साथ रिलेशन रखता है तो यहाँ पे करंट आ जाएगी। इतना फ़र्क है। और फाई तो आपको जानते हो, मैंने बताया था कि बराबर होता है पाई RLB के, दोनों के केस में। ठीक है, समझ आ गई? तो ये चीज़ याद रखनी है, बोलना नहीं है इस चीज़ को कि ई के मामले में ओमेगा आएगा, टार्क के मामले में करंट आएगी। ठीक है जी। तो चलें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है जी। तो ये जी आ गया आपका क्वेश्चन। वो कहता है फिगर 7.6 से शोज़ अ सिंपल रोटेटिंग लूप। फिगर 7.6 में आपको एक सिंपल रोटेटिंग लूप दिखाया जा रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। देखो ये है आपके सामने, ये प्रीवियस सर्किट वही है जो लीनियर डीसी मशीन हमने देखा था, वही हमारे पास इक्वेशन आएगी I = VB - E इंड्यूस्ड ओवर R। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो वो कहता है दिखाया गया जी क्या जी, जब हम क्या करते हैं कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड रजिस्टर थ्रू अ स्विच, यानी वो बात उसी सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा है। द रजिस्टर शोन मॉडल्स द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड वायर इन द मशीन। तो इसकी आगे वैल्यूज़ दी गई हैं, पहले ये लिखने के काबिल है, मतलब ऊपर वाली सारी बातें बस करने वाली हैं जो कहने आपको बताने के काबिल नहीं है। पहले उसने मुझे R की वैल्यू दी है 0.5 मीटर, फिर L लेंथ दी है मुझे जी कितना जी 1 मीटर। उसके बाद जिसने मुझे दिया है रेजिस्टेंस कैपिटल R 0.3 ओहम। फिर बी की वैल्यू दी है फ्लक्स डेंसिटी की यानी कि 0.25 टेस्ला। और फिर मुझे वैल्यू देता है वीबी यानी कि जो वोल्टेज सप्लाई हो रहे हैं 120 वोल्ट। अब वो मुझसे पूछता क्या है, वो कहता है स्टूडेंट्स व्हाट हैपन्स व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, यानी जब स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा। अब ये चीज़ तो जानते हो स्टूडेंट, जब स्विच क्लोज होता है तो इन ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा एकदम से वो जो रॉड होता है वो मूव करना स्टार्ट कर दे। तो उस वक्त क्या होता है जी, हम ये बताएंगे एज उसका आंसर उसको ये देंगे, जब स्विच क्लोज होगा तो आई का फार्मूला लगेगा VB - E इंड्यूस्ड ओवर आर, यही होता है ना। तो उसको हम बताएंगे कि इस केस में ये होगा कि स्विच क्लोज होने की वजह से एकदम से राड तो मूव करता नहीं है, रेस्ट पोजीशन पे हमारा राड पड़ा होगा। तो लिहाजा राड की जगह आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, रोटेटिंग लूप। आपका मतलब रोटेटिंग लूप रेस्ट पोजीशन पे पड़ा होगा, तो लिहाजा ई इंड्यूस्ड 0 होंगे, 0 वोल्ट। तो लिहाजा आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन VB/R। ठीक है, एक तो ये। दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे कि टॉर्क क्या होगा, टॉर्क। और वो वैसी स्टूडेंट इक्वेशंस हैं, उनको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये बस उसने बताया हुआ है कि ये बस हमारा यही तक ए का जवाब बनता है। जो दूसरी दो इक्वेशंस आप आंसर में देख रहे हो ना, वो बस उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस करंट से मतलब हमारा टार्क जनरेट होगा, टार्क की मदद से इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होंगे, ये उसने बस बताया हुआ है। अब बी पढ़ते हैं, मतलब इस ये बस इतना ही इसका जवाब काफ़ी है। आगे देखो, वो कहता है व्हाट इज़ द मशीन, अब आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। वो कहता है व्हाट इज़ द मशीन स्टार्टिंग करंट और व्हाट इज़ इट्स स्टार्टिंग स्टेट एंगुलर वेलोसिटी एट नो लोड। ओमेगा की बात कर रहा है। ओमेगा, एक तो हमने ओमेगा निकाल के देना है और दूसरे नंबर पे उसको हमने निकाल के देनी है करंट, स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट का फार्मूला तो हमने पहले लिख दिया हुआ है VB/R। तो VB कितने हैं जी 120 और R कितना है 0.3। तो ये बन जाएगा 400 एम्पेयर। ये मेरे पास इतना ही आ जाएगी करंट, मैं चेक कर लेता हूँ 400 एम्पेयर ही आती है ना। हाँ जी, 400 एम्पेयर आ गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ओमेगा को मालूम करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ओमेगा का रिलेशन किसके साथ है, ई इंड्यूस्ड वाली इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे ई इंड्यूस्ड की ज़रा इक्वेशन तो लिखें, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ई इंड्यूस्ड इज़ इक्वल टू, आपको याद होगा हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब मतलब कि हमारा जब इनडायरेक्टली स्विच अभी क्लोज होता है, स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस वक्त हमारे ई इंड्यूस्ड VB के इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी लीनियर डीसी मशीन में। तो उसका फार्मूला हमारे पास वहाँ पे तो होता था VSS/BL, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग लूप की। तो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा, 2/पाई फाई ओमेगा, यही पर है ना। हमें ओमेगा को मालूम करना है, ई इंड्यूस्ड है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें VB मालूम है। तो ओमेगा का फार्मूला आ जाएगा, देखो पाई/2 और बटे में फाई इसके साथ मल्टीप्लाई विद VB। ठीक है, अब फाई की हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने याद की है, वो क्या थी जी RLB, साथ में पाई भी होता है,
पाई कहाँ पे लगाऊँ, यहीं पे ठीक है, पाई आर एल बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी बी। अब देखो आपने बस वैल्यूज़ पुट करनी है, कहानी ख़त्म। ये देखो ये कैंसिल हो गया। वी बी की कितनी वैल्यू है जी 120 बटे में 2, आर की वैल्यू रेडियस होता है ये 0.5, उसके बाद एल की वैल्यू जो कि 1 है और बी की वैल्यू जो कि 0.25 है। इन सब को ओवरऑल हल करने के बाद हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आएगी उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 480। बस देखें आपका एक पार्ट हल भी हो गया। अब यानी बी पार्ट हल हो गया। अब सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, इतनी ये मशीन मुश्किल नहीं है। थ्योरी के मामले में कहा जा सकता है थ्योरी से मुझे सख्त नफ़रत है, मैं तो अपनी बात करूं तो मुझे भी नफ़रत है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये भी तय करना है स्टूडेंट है, लीनियर डीसी मशीन जो समझ के आया वो यहाँ पे चीखता है, मैं कहता हूँ रफ्तार के साथ भागेगा। देखो वो कहता है सपोज अ लोड इज़ अटैच्ड, जब लोड अटैच होता है तो क्या होता है जी, मतलब कि हमारा वो एज अ मोटर वर्क कर रहा होता है जो हमारा लीनियर डीसी मशीन होता है। वो कहता है एंड द रिजल्टिंग लोड टार्क, यानी कि लोड टार्क की बात हो रही है 10 न्यूटन मीटर दिया गया टार्क। आपको पता है हम जब लिखते थे टार्क लोड यानी वहाँ पे लिखते थे एफ लोड इज़ इक्वल टू एफ इंड्यूस्ड लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे टार्क लोड इज़ इक्वल टू टार्क इंड्यूस्ड। समझ आ गया बात की, ये ऐसे याद रखना है, 10 न्यूटन मीटर के इक्वल आया। वहाँ पे एफ एल इज़ इक्वल टू एफ इंड्यूस लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे टार्क एल इज़ इक्वल टू टार्क इंड्यूस्ड। अब देखिए वो क्या आगे क्या कहता है, वो कहता है व्हाट वुड द न्यू स्टेडी स्टेट स्पीड बी, यानी कि हमने उसे ओमेगा फिर से निकाल के देना है, स्पीड इसमें यही होगा। हाउ मच पावर इज़ सप्लाइड टू द मशीन, हाउ मच पावर इज़ बीइंग सप्लाइड बाय द बैटरी, क्या ये मोटर है या जनरेटर है, मतलब पावर के बारे में वो पूछ रहा है। हमने अगर ये जानना है तो हमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर निकालनी पड़ेगी। तो चले निकालते हैं जी, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली बात मुझे अब आपको ये तो पता लग गया। अब हमारे पास क्या हो गया जी, अब ये रन हो गया, मतलब कि ये चल पड़ी है मशीन, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं रही, तो अब ई इंड्यूस्ड हमें निकालने भी पड़ेंगे। तो ये चीज़ तो हम समझ गए, ये इसमें इक्वेशन कौन सी लगने वाली है, ई इंड्यूस्ड इज़ इक्वल टू वी बी माइनस आई आर, ये तो आपको पता लग गया क्योंकि ये एक क्या है जी, एक मोटर है, क्योंकि टार्क लोड चला रही है ये, तो लिहाजा ये एक मोटर है, ये मुझे पता चल गया। अब मैंने ओमेगा भी निकालना है, ओमेगा क्वेश्चन मार्क, और दूसरे नंबर पे मुझे क्या निकालना है जी, पावर वगैरह निकालनी है। तो सबसे पहली बात है मुझे पहले ई इंड्यूस्ड ही निकालना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखें मुझे क्या निकालना पड़ेगा। तो देखो तो स्टूडेंट्स अब ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ब्लर हो रहा है, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। अब ये आपको ठीक नज़र आ रहा है। देखो बात ये है कि अब हमने ई इंड्यूस्ड निकालनी है, तो उसके लिए मुझे करंट चाहिए, तो मुझे टार्क दिया गया, जैसे वहाँ पे फोर्स दी जाती थी यहाँ पे टार्क गिवन है, तो टार्क की मदद से ही कहीं से करंट निकालना है। तो देखो आपको टार्क की इक्वेशन याद करवाता हूँ। टार्क की इंड्यूस्ड की इक्वेशन थी मेरे पास 2/पाई आई, याद है ना, यही थी ना, तो यही तो इस्तेमाल करनी है। देखो आई की इक्वेशन बन जाएगी, पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ जी, टार्क इंड्यूस्ड के साथ, और बटे में आ गया 2 फाई की जगह आपको पता क्या पुट करना है, पाई आर एल बी। समझ आ रही है ना, क्योंकि पाई हमारा बराबर होता है पाई आर एल बी के, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, फाई बराबर होता है पाई आर एल बी के, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पाई पाई से गया, वैल्यूज़ पुट करो, करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो टार्क इंड्यूस 10 न्यूटन मीटर की इक्वल है, 10 ऊपर आ गया, बटे में आर की वैल्यू, आर की और 2 की वैल्यू मतलब 2 आ गया, और आर की कितनी वैल्यू है 0.5, लेंथ कितनी है जी 1, बी कितना जी 0.25, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, करंट मिल जाएगी। तो करंट हमें कितनी मिलती है 40 एम्पेयर। अब हम इसी का इस्तेमाल करके इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, यानी कि वोल्टेज निकालेंगे। वीबी कितने थे 120, माइनस करंट कितनी है ये 40, रजिस्टर कितने का लगा हुआ था 0.3 का। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे जी 108 वोल्ट। तो ये ई इंड्यूस्ड आ गया, ठीक है। अब हम पावर निकालेंगे, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। इनपुट पावर तो वो होगी जिसमें हम वीबी का इस्तेमाल करेंगे, वीबी और साथ में करंट। आउटपुट पावर के फार्मूले में हम वो निकालेंगे यानी कि जो हमें आउटपुट मिल रही है, आउटपुट तो हमारी ई इंड्यूस्ड होती है, तो लिहाजा फार्मूला बनेगा ई इंड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी वी आई ही लग रहा है, लेकिन ये हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में ये वी है, इनपुट की फॉर्म में ये वी है, तो लिहाजा वैल्यूज़ पुट करो, ये 120 आती है और करंट है इसमें 40, और नीचे की बात करूं तो ये हमारे पास कितनी है 108 और ये 40, ये देखने में पता चल रहा है मोटर है। देखो आउटपुट की फॉर्म में हमें पावर कम मिल रही है और इनपुट की फॉर्म में ज़्यादा मिल रही है, तो ये कितना आता है जी, ये मेरे पास आ जाता है, इन्होंने स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट वे से ही निकाला हुआ है, तो हम इसी वे से निकाल के देखते हैं।
इन्होंने कुछ मुख्तलिफ तरीके से निकाला हुआ है। टार्क ओमेगा का कोई सीन लगाया हुआ है, पहली दफ़ा देखा यार। वैसे आउट ऑफ द बैटरी ये तो ठीक है, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 40 वाला काम ठीक है हमारा। ये दूसरा गलत हो रहा है, दूसरा चेक करते हैं क्यों गलत हो रहा है। चलो ये तो करें ना, 120 ज़रबे 40, ये आ गई है 4800 वाट। अब स्टूडेंट्स बात ये है, इन्होंने ना हमें पता क्या किया, हमने ये आउटपुट ही जो है ना गलत थोड़ी निकाल दिया, आउटपुट पावर। ये फार्मूला नहीं लग सकता, वजह उसकी ये है, ये हम पता क्या लगा रहे हैं, हम पिस्टन की तरफ, पिस्टन की लिए लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास रोटेटिंग लूप है, एक लूप है, यानी रोटेटिंग हमारे पास लूप है। तो उसके लिए मुझे उसकी स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी, ओमेगा, जो हमने निकालना था, जिसको मैंने नहीं फाइंड आउट किया। ठीक है, ओमेगा निकालना था। तो ओमेगा के लिए आपको याद है कौन सा फार्मूला लगना है, वो आपके पास एक फार्मूला था किसके लिए जी, ई इंड्यूस्ड का फार्मूला था। ये देखें 2/पाई ओमेगा। तो ओमेगा का अगर फार्मूला बनता तो क्या बनेगा, देखें 5/2, ये देखें पाई/2 मल्टीप्लाई बाय ई इंड्यूस्ड, ये फार्मूला बन जाएगा। तो देखो पाई/2 पाई RLB, क्योंकि ये हमारे पास इसी के इक्वल होता है ना, ये हमारा क्या नाम है, फाई मल्टीप्लाई बाय ई इंड्यूस्ड। अब ये कट जाएंगे पाई से और वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें 1 डिवाइडेड बाय, यानी ई इंड्यूस्ड की वैल्यू ही लिखनी है, तो कितनी आई है, 108 आई है, बटे में 2 मल्टीप्लाई बाय आर की कितनी वैल्यू है, 0.5, लेंथ की 1, बी की वैल्यू 0.25। तो इसको कैलकुलेट करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है ओमेगा की, वो आती है 432 रेडियन पर सेकेंड। हम एक चीज़ भूल गए हुए थे बीच में। अब आउटपुट पावर इसमें कैलकुलेट करने का और ही तरीका है, वो है टार्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये इसका तरीका है। ठीक है, इसमें टार्क को ओमेगा से ज़रब देते हैं। तो टार्क उन्होंने हमें दिया हुआ था 10 न्यूटन, ठीक है, और ओमेगा उन्होंने कितना दिया अभी, 432। तो ये आ रही है 4320 वाट। तो उसमें भी मेरे ख्याल में वैसे इतनी ही निकलनी थी, चेक कर लेते हैं, क्या पता हम ठीक हो स्टूडेंट्स। 108 ज़रबे 40, तो यार ये भी तो ठीक है। यानी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, आप ये भी फार्मूला लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो, दोनों से काम चलेगा। वो भी हम ठीक थे, लेकिन जब मैंने बुक से देखा तो मुझे लगा शायद एक ही फार्मूला होगा, लेकिन ये भी चलेगा, ये भी फार्मूला चलेगा। ये ओमेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट थी निकालना, तो ये भी फार्मूला आपके काम आ सकता है। 108 ज़रबे 40 एम्पेयर, तो ये भी 4320 आ रही है। अब ये क्या है जी, आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर से कम है, तो लिहाजा ये एक मोटर है, हम ये चीज़ जान चुके हैं। ठीक है, अब ये भी डन हो गया। अब लास्ट एक हमारा पार्ट अभी रहते हैं, 2 और पार्ट है वो भी पढ़ने हैं, चलें उनको भी करते हैं। इस क्वेश्चन से अब जान भी तो छुड़वानी है ना। ये देखें जी, डी पार्ट आ गया। वो कहता है सपोज द मशीन इज़ अगेन अनलोडेड, यानी सपोज करो कि आपकी मशीन को दोबारा अनलोड कर दिया गया है। अब जो टार्क है वो 7.5 न्यूटन मीटर है, जो शाफ्ट पे अप्लाई हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब देखो ये पता क्या कर रहा है, अब ये एज अ जनरेटर वर्क करेगा। पता है क्यों स्टूडेंट्स, देखो ये रोटेशन की डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, मतलब कि ये जैसे हम राड को मतलब सपोर्ट देते थे ना, वैसे ही ये हमारे पिस्टन को यानी कि हमारे शाफ्ट को अब सपोर्ट कर रहा है। तो कह रहा है अब ओमेगा क्या होगा, क्या ये जनरेटर होगा, क्या मोटर होगा। तो चलिए हम करते हैं इसको, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आगे हम जी नेक्स्ट पेज पे डी जो की बात चल रही है, टार्क उसने कितना दिया जी। टार्क इस दफ़ा हमारे पास क्या है जी, टार्क हमारे पास इस दफ़ा स्पोर्ट वाला है, टार्क ऐप उसे कहते हैं हम। तो वो कुछ इंड्यूस्ड के बराबर होता है, आप ये चीज़ जानते हो। कितना है जी, 7.5 न्यूटन मीटर। अब वो कहता है आपने मुझे फिर से ओमेगा निकाल के देना और बताना क्या ये मोटर है या जनरेटर है। हम इसकी आउटपुट पावर निकालेंगे, इनपुट हम आगे ही निकाल चुके हुए हैं प्रीवियस सी यूज़ में। अगर वो उससे ज़्यादा आगे तो ये जनरेटर होगा। वैसे ही पता चल रहा है ये कि जनरेटर है, क्योंकि ये हमारे रॉड को सपोर्ट दे रहा है, यानी उससे ज़्यादा स्पीड से चलने में मदद दे रहा है। इसका मतलब पेट्रोल को जलाया जा रहा है अपने मतलब के जनरेटर में और उसको चलाया जा रहा है। तो बात वही आ गई। हमें पहले इंड्यूस्ड EMF का पता होना चाहिए। तो जब जनरेटर की इक्वेशन होती है तो आपको पता क्या होता है, VB + IR फार्मूला लग जाता है। तो मुझे पहले I की वैल्यू चाहिए। आई निकालने के लिए आपको पता क्या फार्मूला लगता है, टार्क का फार्मूला लगता है। टार्क इंड्यूस्ड का फार्मूला हमारे पास होता है 2/पाई फाई, साथ में क्या होता है जी अपना आई। तो आई मैंने निकालना, तो आई का फार्मूला आ जाएगा, कैपिटल आई से इसे प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई का फार्मूला आ जाएगा, देखें पाई/2 फाई। फाई किसके बराबर होता है हमारा, पाई RLB के। तो ये मैंने पुट कर दिया और मल्टीप्लाई बाय विद टार्क इंड्यूस्ड। अब देखो पाई से गया और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टार्क इंड्यूस्ड कितना अपना 7.5, 2 मल्टीप्लाई बाय आर कितना था 0.5।
उसके बाद हमारी लेंथ थी 1 और ये था 0.25 टेस्ला। अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारी करंट देखें कितनी आती है। करंट आती है जी हमारे पास से 30 एम्पेयर। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो करंट मिल गई, ई इंड्यूस्ड मिल जाएगा। वी बी कितना था 120, ये 30 और रजिस्टर था हमारे पास 0.3 ओहम का, तो ये आ जाता है 129 वोल्ट। अब देखो स्टूडेंट हमारे वोल्टेज बढ़ गए हैं, इनपुट के बदले हमारे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है। ये जनरेटर है एक, हमें पता चल गया, ठीक है। अब ओमेगा निकालने के लिए आपको पता है हमने कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करना है, टार्क। अब देखो टार्क इंड्यूस्ड का जो फार्मूला होता है, टार्क इंड्यूस्ड का तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, ई इंड्यूस्ड का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ई इंड्यूस्ड का हमारे पास फार्मूला होता है 2/पाई ओमेगा, ठीक है। तो इसमें ओमेगा हम मालूम कर सकते हैं। देखो ओमेगा का फार्मूला बन जाएगा टू फाई की जगह आ जाएगा, यानी कि हमारे फाई की जगह आ जाएगा 2 पाई आर एल बी के इक्वल होता है ना फाई, और ई इंड्यूस्ड इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो पाई से कैंसिल, वही फार्मूला यानी कि ई इंड्यूस्ड ओवर 2 RLB। तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो यार। ई इंड्यूस्ड कितना आया 129 आया, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय आर कितना 0.5, उसके बाद हमारी लेंथ कितनी है 1 और 0.25, तो इसको करने के बाद हमारे पास स्पीड आ जाती है 516 रेडियन पर सेकंड। और ये एक आप ये चीज़ जान चुके हो, ये एक जनरेटर है ना कि ये एक मोटर है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट ये दिस इज़ अ जनरेटर, ठीक है, क्योंकि इसकी आउटपुट जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है इनपुट के बदले में। तो अब लास्ट एंड फाइनल जूज़ रह गई है इसकी ई जूज़ में वो क्या कहता है वो पढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। देखो वो कहता है सपोज द मशीन इज़ रनिंग अनलोडेड, यानी कि फ़र्ज़ करो आपकी मशीन जो है वो बगैर किसी लोड के चल रही है। व्हाट वुड द फाइनल स्टेडी स्टेट स्पीड, यानी कि ये हमसे ओमेगा फाइंड आउट करवाना चाहता है। बी की वैल्यू चेंज करवा के देखो फ्लक्स डेंसिटी व रिड्यूस टू 0.2 टेस्ला। तो देखो स्टूडेंट अनलोडेड मतलब अभी स्टार्ट ही हुई है, वही बात आ गई, पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है। मैं आपको याद करवाता हूँ। बी की वैल्यू रिड्यूस कर दिया कितनी 0.2 टेस्ला पे ले गया। अब इसमें जो वैल्यूज़ इस्तेमाल होनी है वो मैं लिखता हूँ। आर की वैल्यू थी 0.5 मीटर, लेंथ की वैल्यू थी 1 मीटर और वी बी की वैल्यू थी हमारे पास जी 120 वोल्ट। अब ये अनलोडेड का मतलब यही है, अभी स्विच को जैसे क्लोज़ किया था हमने, आपको मैंने याद करवाया था जब स्विच को क्लोज़ किया जाता है हमारा रॉड मूव नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होते हैं यानी कि ई इंड्यूस्ड होते हैं वो डायरेक्ट वीबी के इक्वल होते हैं। और इंड्यूस्ड का आपको पता क्या फार्मूला है 2/पाई साथ में फाई और इसकी दफ़ा होता है ओमेगा, यही है ना। तो हमने ओमेगा ही तो उसको निकाल के देना, वो यही चाहता है कि मुझे स्पीड निकाल के दो, बस यहीं पे फार्मूला लगेगा। देखो ओमेगा इधर ही रह गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया पाई/2 फाई की जगह आ गया पाई RLB मल्टीप्लाई बाय वीबी। तो बस देखें क्वेश्चन हल, ये कैंसिल, वैल्यूज़ पुट करो। वीबी की वैल्यू 120 ऊपर पुट हो गई और बटे में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू एल की मैंने पहले पुट कर दिया, ये 0.5 रेडियस और हमारे बी की जगह आ जाएगा 0.2 टेस्ला। अब ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो ये आती है जी 600 रेडियन पर सेकंड। देखें कितना इजी क्वेश्चन था, बस इतना क्वेश्चन था, हल हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।